अच्छा जी, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि कुछ हाइपोथेसिस गिवन है, मतलब कुछ नॉलेज गिवन है, लेकिन वो इस बार हमें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की फॉर्म में या प्रोपोजिशनल लॉजिक की फॉर्म में गिवन नहीं है। गिवन क्या है? इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून, इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। वी विल गो स्विमिंग only if it is sunny. If we do not go swimming, then we will take a canoe trip. If we take a canoe trip, then we will be home by sunset. अब ये चार आपको चीजें गिवन है। इन चार चीजों की मदद से आपने कंक्लूड करना है कि वी विल बी होम बाय सनसेट की वैल्यू ट्रू आ रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले आपको इसको प्रोपोजिशनल वेरिएबल असाइन करने होंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको प्रोपोजिशंस की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम हर अलग सेंटेंस के लिए कोई प्रोपोजिशनल वेरिएबल असाइन कर देते हैं। लाइक इट इज सनी टुडे या इट इज नॉट सनी टुडे। बेसिकली इसको हमने वेरिएबल असाइन कर दिया पी। आर यू गेटिंग मी? इसको हमने वेरिएबल असाइन कर दिया पी। इट इज कोल्डर देन यस्टरडे को हमने वेरिएबल असाइन कर दिया क्यू। अभी हम जर्नल बात कर रहे हैं, रन टाइम पे देखेंगे उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। फिर हमने असाइन कर दिया वी विल गो स्विमिंग, इसको हमने आर असाइन कर दिया। फिर हमने असाइन कर दिया वी विल टेक अ कैन्यू ट्रिप, इसको हमने एस असाइन कर दिया। और सबसे आखिर में हमने असाइन कर दिया वी विल बी होम बाय सनसेट। ये हमने 5 वेरिएबल असाइन कर दिए क्योंकि 5 तरह के सेंटेंसेस यूज हो रहे थे। अब इन 5 की मदद से इन तमाम सेंटेंस को बना लेते हैं। तो सबसे पहले वाला लिखा हुआ है इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। तो नॉट सनी लिखा हुआ है तो पी के साथ हमने लगा दिया नॉट, और बीच में लगा हुआ है एंड, और कोल्डर देन यस्टरडे को हमने कहा था क्यू। तो ये हो गया नॉट पी एंड क्यू। ये बात समझ में आ रही है? ये स्टेटमेंट बन गई नॉट पी एंड क्यू। ये स्टेटमेंट बन गई नॉट पी एंड क्यू। ये क्या लिखा हुआ है? वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी। तो लिखा हुआ आर इम्प्लाइज पी। वी विल गो स्विमिंग, इट इज सनी, तो आर इम्प्लाइज पी। इसी तरीके से लिखा हुआ है इफ वी डू नॉट गो स्विमिंग देन वी विल टेक अ कैन्यू ट्रिप। स्विमिंग के साथ लगा दें नॉट, तो स्विमिंग क्या था हमारे पास आर, तो नॉट आर इम्प्लाइज एस क्या था कैन्यू ट्रिप। इसी तरीके से आखिरी वाला क्या है, इफ वी टेक अ कैन्यू ट्रिप, इसका मतलब है एस की वैल्यू ट्रूथ है, इम्प्लाइज दैट वी विल बी होम बाय सनसेट। तो ये आ गया एस इम्प्लाइज टी। ये हमने पांचों इसको असाइन कर दिए, चारों को। ठीक है, आखिर में हमने देखा कि हमें मालूम क्या करना है, वी विल बी होम बाय सनसेट। तो हमारे पास अब ये हाइपोथेसिस जो नीचे लिखे हुए हैं ये गिवन है, और हमें टी मालूम करना है। अब हम पूरे सवाल को भूल गए, और हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि इनको रिवर्स ऑर्डर में जाके देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए। तो हमें चाहिए टी। टी मौजूद है एस के साथ, एस चाहिए तो एस मौजूद है नॉट आर के साथ, और नॉट आर या आर मौजूद है पी के साथ। ठीक है, दोबारा देखते हैं, टी मौजूद है एस के साथ, एस मौजूद है आर के साथ, मतलब नॉट आर के साथ, और आर मौजूद है पी के साथ। इसका मतलब है पी के साथ कोई रिलेशन है आर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पी हमें कहां से मिल सकता है। तो हम सबसे पहले आते हैं, तो हमें नॉट पी गिवन है, नॉट पी एंड क्यू। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखिए हमने ये लिखे हुए सारे, हमने लिख दिया नॉट पी एंड क्यू का प्रीमिसेस उठाया, मतलब जो गिवन था वो उठाया, और उसमें से नॉट पी अलग कर दिया। क्लियर? क्यों पी अलग किया है? क्योंकि रिलेशन बन रहा है। पी क्यों अलग किया है? क्योंकि रिलेशन बन रहा है। अब नॉट पी आ गया। अब नॉट पी इधर है और उधर क्या, आर इम्प्लाइज पी। मैं अगर इसको एक साथ लिखूं तो देखते हैं भाई क्या बनता है। तो देखें आपको गिवन है नॉट पी, नॉट पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू, ये गिवन है। तो बताइए इस पे कौन सा रूल लग रहा है? जब भी नॉट की बात आ जाती है, सॉरी पी इम्प्लाइज क्यू कह रहा हूं, आर इम्प्लाइज पी। जब भी नॉट की बात आ जाती है तो आपके दिमाग में आता है मॉडस टॉलन, और जब भी नॉट के बगैर कोई चीज गिवन होती है तो मॉडस फोनेंट आता है। अगर मॉडस टॉलन देखें तो मॉडस टॉलन ये कहता था कि इफ अल्फा इम्प्लाइज बीटा इज ट्रू एंड नॉट बीटा इज ट्रू, if alpha implies beta is true and not beta is true,
then we can conclude not alpha is also true. ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों पे मॉडस टर्नर लगाया तो अल्फा इंप्लाइज बीटा ट्रू है और नॉट बीटा ट्रू है, तो नॉट अल्फा भी ट्रू है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें? नॉट आर। क्लियर हो गई बात? सिंपल सी बात है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें नॉट आर मिल गया। अब हमें पता है नॉट आर के साथ एस मौजूद है, हमें एस चाहिए था, तो हमने नॉट आर और इसके साथ क्या लगाया? मॉडस फर्नेंट। तो यहाँ पर नॉट आर, अब देखें ये चीज जो है ना थोड़ी सी देख लीजिएगा, ये देखें, ये लिखा हुआ है आर और ये लिखा हुआ है नॉट आर। इन दोनों पे कौन सा रूल लगाया इन्होंने जो ऐसा अलग किया है? इन दोनों पे कौन सा रूल लगाया जो ऐसा अलग किया है? इन दोनों पे कौन सा रूल लगाया जो ऐसा अलग किया है? इफ्रा कह रही है मॉडस फर्नेंट, साथ भी मॉडस फर्नेंट कह रहे हैं। तो मॉडस फर्नेंट कैसे लगाएंगे? प्रीमिसिस तो कोई रूल ही नहीं है बेटा, मॉडस फर्नेंट रूल है। मॉडस फर्नेंट इन्होंने लगाया है, लेकिन मॉडस फर्नेंट में तो अल्फा होता है, नॉट अल्फा तो नहीं होता। मॉडस फर्नेंट में तो अल्फा होता है, नॉट अल्फा तो नहीं होता। तो ये कैसे इन्होंने मॉडस फर्नेंट लगा दिया? नहीं लगाया, मॉडस फर्नेंट नहीं है बेटा, लेकिन कैसे लगाया? जी, साथ ने जो बताया उसको सुन लीजिए। नेगेटिव आर को इन्होंने अल्फा सपोज किया है। तो बेसिकली मॉडस फर्नेंट क्या है? मॉडस फर्नेंट ये कहता है, जो साथ ने बताया, ये देखें, मॉडस फर्नेंट ये कहता है बेटा जो चीज यहां है वही चीज यहां होनी चाहिए। सही है? तो चूंकि यहाँ पर नॉट आ रहे तो यहाँ पर भी नॉट आ रहे। इससे पहले वाले में आपने देखा ना कि यहाँ पर लिखा हुआ था क्यू एंड आर, तो यहाँ पर भी क्यू एंड आर था। अब क्यू एंड नॉट आर होता तो यहाँ पर क्यू एंड नॉट आर होता। जो चीज यहाँ है वही यहाँ होनी चाहिए, तो उसको अल्फा सपोज कर लेंगे। क्लियर? क्लियर हो गई बात? ठीक है, सिंपल सी बात है। जो चीज अल्फा की जगह पे मौजूद है वही ऊपर अल्फा की जगह पे मौजूद होनी चाहिए, तो हम उसको नॉट आर सपोज कर लेंगे। अब हमें क्या मिल गया? एस मिल गया, और फिर एस और एस इम्प्लाइज टी पे हमने दोबारा से क्या लगा दिया? मॉडस फर्नेंट। तो देखिए ये इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी, ये इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी, ये भी आपकी स्लाइड में मौजूद है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा जी, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास एक रूल है रेजोल्यूशन का। इनफेरेंस खत्म हो गया, अब हम रेजोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। रेजोल्यूशन ये कहता है कि आपको इतने सारे रूल यूज करने की जरूरत नहीं है जो इनफेरेंस में आप कर रहे हैं। आप सिंपल एक रूल याद रख लें जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अल्फा और बीटा गिवन हो और नॉट बीटा और गामा गिवन हो, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं अल्फा और गामा गिवन है। दोबारा देखिए, आपको अल्फा और बीटा गिवन हो और साथ में नॉट बीटा और गामा गिवन हो, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा और गामा भी क्या है? ट्रू है। अब ये क्या चीज है मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, लेकिन दोबारा से देख लीजिए। अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन हो और साथ में आपको नॉट बीटा और गामा गिवन हो, देन यू कैन कंक्लूड कि अल्फा और गामा इज आल्सो ट्रू। क्या बात हुई? ये देखें, इस टेबल की बात हो रही है। ये किसी भी चीज को प्रूव करते हैं आप टेबल से। ये देखें, हमने अल्फा बीटा गामा का टेबल बनाया, हमने कहा अल्फा और बीटा ट्रू होना चाहिए और नॉट बीटा और गामा ट्रू होना चाहिए, तो उस वक्त अल्फा और गामा भी ट्रू होता है। तो ये जो येलो वाले कॉम्बिनेशन है इनको जरा देख लें, यूनिक्स हैं। जब भी अल्फा और बीटा ट्रू होता है और उसी वक्त नॉट बीटा और गामा जब ट्रू होता है, तो अल्फा और गामा भी ट्रू होता है। जब ये दोनों एक साथ ट्रू होते हैं, जब ये दोनों एक साथ ट्रू होते हैं, जब ये दोनों एक साथ ट्रू होते हैं, दिस वन, इसकी बात कर रहा हूं और इसकी बात कर रहा हूं, जब ये दोनों एक साथ ट्रू होते हैं तो उस वक्त अल्फा और गामा भी ट्रू होता है। इसके अलावा ये दोनों अगर एक साथ ट्रू नहीं हो रहे तो अल्फा और गामा कुछ भी हुई। देखें, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके अलावा ट्रू नहीं होता, होता है, लेकिन जब ये दोनों कॉम्बिनेशन ट्रू होते हैं तो ये लाजमी ट्रू होता है। तो इन्होंने एक रूल बना लिया रेजोल्यूशन का। समझ में आई बात? इन्होंने रेजोल्यूशन का रूल कैसे बनाया? इस पूरे ट्रूथ टेबल को इन्होंने बहुत गौर से देखा, समझा, और इन्होंने बोला कि जब भी ये दो कॉम्बिनेशन ट्रू होते हैं तो अल्फा और गामा भी क्या होता है? ट्रू होता है। ठीक है, इसके अलावा देखें, इन चार के अलावा ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ ट्रू नहीं हो रहे, तो उस पर कुछ भी आंसर हो हमारे वो कंसर्न का नहीं। ये कहलाता है रेजोल्यूशन रूल। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपको और का सिंबल मिल गया। क्या मिल गया? और का सिंबल। और का सिंबल अगर आपके पास अभी तक जितनी भी एग्जाम्पल आपने की उसमें और तो मौजूद ही नहीं था।
तो यहां पर ना आपको रेजोल्यूशन अप्लाई करने से पहले अपनी नॉलेज बेस को कन्वर्ट करना पड़ता है इस फॉर्म में कि जिस फॉर्म में रेजोल्यूशन यूज कर सके। दोबारा समझाता हूं, रेजोल्यूशन यूज करने से पहले अपने नॉलेज बेस को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है कि जिसमें आप रेजोल्यूशन अप्लाई कर सकें। फर्स्ट करें, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बेटा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी, ये एग्जाम्पल दिस वन। इस एग्जाम्पल में आपको बोलूं मैं रेजोल्यूशन से करो, तो आप बोलेंगे सर रेजोल्यूशन में तो एक ही रूल होता है, इसमें तो देखें एंड भी है, इम्प्लाइज दैट भी है, इम्प्लाइज दैट भी है, और हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में ये रेजोल्यूशन एक्सेप्ट कर सके। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में रेजोल्यूशन उसको एक्सेप्ट कर सके। समझ में आ रही है ये बात? और उस फॉर्म को कहते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। क्या कहलाती है वो फॉर्म? वो फॉर्म कहलाती है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CNF, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। जिस तरह से डीएलडी में आपने पढ़ा था एसओपी और पीओएस क्या होता था डीएलडी में, जब आप के मैप यूज करते हैं तो क्या करते हैं आप? सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम, याद है? ये वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझा दूंगा मैं आपको। एंड ऑफ ओर्स है बेसिकली, ये एंड ऑफ ओर्स, ये कहलाती है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इसमें बहुत सारे और आपस में एंड हो रहे होते हैं, ये कहलाएगी यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम। मतलब बहुत सारे और हैं आपस में क्या हो रहे होंगे, एंड हो रहे होंगे। तो मैं इसको समझा देता हूँ, बहुत आसान है ये। तो बेसिक से रूल है, ये जो एक ब्रैकेट है ये कहलाता है क्लॉज। क्या कहलाता है? एक ब्रैकेट कहलाता है क्लॉज। इसमें बहुत सारे डिसजंक्शन होते हैं, मतलब पॉसिबल है। जैसे फर्स्ट करें मैं लिखूं ए और बी और सी, नेगेटिव में सी, ठीक है? तो ये पूरा एक क्लॉज कहलाएगा, ये पूरा एक क्लॉज कहलाएगा, ठीक है? ये पूरा एक क्लॉज कहलाएगा, मतलब आसान अल्फाज में एक और गेट पे जितने भी इनपुट है वो पूरा एक क्लॉज कहलाएगा। क्लियर? ये क्लॉज कहलाता है पूरा है। बहुत सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं, देखें इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। अगर आपके पास गिवन हो ए इंप्लाइज बीटा, तो आप उसको लिख सकते हैं ऐसे। अगर आपके पास गिवन हो ए इंप्लाइज बीटा तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब आपका सवाल ये होना चाहिए सर क्यों, ये क्या इसके बराबर है? डेफिनेटली इसका ट्रूथ टेबल बना के देखिए और इसका ट्रूथ टेबल बना के देखिए, आंसर दोनों का सेम आ रहा होगा। ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है आपस में। ये क्या है आपस में? लॉजिकल इक्विवेलेंट। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब ये हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको प्रूव करके देखें, आप इसको देख सकते हैं, ये दोनों आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंस हैं इनमें। तो ए इंप्लाइज बी अगर गिवन हो तो आप लिख देंगे नॉट ए और बीटा। क्लियर? बाकी सबकी समझ में आ गई ये बात? राफे, उसामा, फाइक, इस्माइल, सही है बेटा? तो ये लिख लें अपने पास कि आपको अगर इस तरह से कोई चीज गिवन हो तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है? ये पहला रूल है, मतलब रूल नहीं क्या है, इसको CNF बनाने का तरीका। एक ये चीज है, ये डी मॉर्गन आपको याद होगा, ठीक है? अगर पूरे ब्रैकेट पे एंड लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर पूरे ब्रैकेट पे एंड नॉट लगा हुआ है और ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो इसीलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। इसकी जरूरत कब आती है बता दूंगा आपको। इसी तरीके से अगर ये गिवन हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये कहलाता है, देखिए हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि एंड बाहर आए और अंदर आए। हम क्या बनाना चाह रहे हैं? एंड ऑफ ऑर्स। तो अगर हमें ऐसी कोई चीज गिवन हो तो ये तो और ऑफ एंड है, ये तो और ऑफ एंड है, हमें चाहिए ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। आपने प्रूफ भी किया था, याद होगा आपको। आएंगे आएंगे बेटा, आएंगे बेटा, आएंगे ये आएंगे, ठीक है? ये एक जगह नहीं लिखे हुए, स्लाइड टू स्लाइड है ना, ये एक दो तीन, ये तीन चीजें मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है? ये आपको याद होगा, अगर आप इसको लिखें अपनी डीएलडी की फॉर्म में तो आप बेसिकली ये बात कर रहे हैं ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये बात कर रहे हैं आप, ठीक है? ये वही चीज है, सही है? आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, याद होगा आपको ये बात। तो अगर कहीं हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट ये बाहर एंड आए अंदर और आए, तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये बात होनी चाहिए
अगर ऐसा कुछ गिवन ऑलरेडी है कि हमारी CNF गिवन है तो हमें जरूरत नहीं है उसको CNF बनाने की। क्लियर हो गई ये बात? अब ये देखिए एग्जाम्पल करवाई हुई है, मेरे साथ साथ रहिएगा। ए और बी इंप्लाइज सी और इंप्लाइज डी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई इसको कैसे CNF में कन्वर्ट करते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि बाहर एंड आए अंदर और आए, इंप्लाइज खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखिए, गौर से देखिएगा, सिर्फ इस ब्रैकेट को समझा रहा हूं। हमें पता है सी इंप्लाइज डी लिखा हुआ है, इंप्लाइज हटाते हैं तो क्या आता है, और आ जाता है, और पहले वाले से पहले क्या आ जाता है, नॉट। ये बात समझ में आई? सही है कि समझ में आई ये वाली बात? सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई? सी इंप्लाइज डी को आपने कैसे कन्वर्ट किया? सिंपल वाला रूल, जिसमें आप इंप्लाइज हटाते हैं तो बीच में और आ जाता है और शुरू में नॉट आ जाता है। अच्छा, अब इस पूरे को समझिए, इस पूरे को समझिए। फर्स्ट कर लें ये एक्स है, ये वाई है, तो ये क्या हो गया, एक्स इंप्लाइज वाई। ठीक है, तो अगर इंप्लाइज हटाएंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, और एक्स से पहले क्या आ जाएगा, नॉट। बात समझ में आई ये वाली? तो इस पूरे एक्स से पहले नॉट आएगा तो ब्रैकेट पे नॉट आ गया। क्लियर हो गई बात? तो एक लाइन में इन्होंने दोनों स्टेप परफॉर्म किए हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब ये पूरे ब्रैकेट पे क्या लगा हुआ है, नॉट। तो नॉट हटता है ब्रैकेट पे से तो क्या लगाते हैं, डीमॉर्गन्स। इस पूरे ब्रैकेट पे नॉट लगा हुआ है, आपने डीमॉर्गन्स लगाया। आपको पता है अगर एंड होता तो और बन जाता है, और होता तो क्या बन जाता है, एंड, और इंडिविजुअल पे आ जाता है नॉट। तो देखें ये चीज इसमें कन्वर्ट हो गई, ये भी समझ में आ गई सबके? सही है। अब मैं एक चीज आखिरी बता रहा हूं आपको, मेरी हेल्प कीजिएगा। अभी हमने पहले लिखा था ए प्लस बी सी। आप में से कोई मुझे बता सकता है इस लाइन में इस ए से मुराद क्या है? इस लाइन में इस ए से मुराद क्या है, बी से मुराद क्या है, और सी से मुराद क्या है? अगर मैं किसी को ए कहना चाहूं तो ए क्या है यहाँ पर? अगर इसको मैं ए पे मैप करना चाहूं तो इस पूरी लाइन में ए क्या है? नहीं, राफे थोड़ा देखो फिर बताओ बेटा। ये कह रही है फर्स्ट वाला ब्रैकेट ए है। नहीं बेटा, देखो सिंपल सी बात है ना, एंड किसके दरमियान में लगा हुआ है, एंड किसके दरमियान में लगा हुआ है? हमारी हमारी मेरी अजम्पशन में ए किसके दरमियान में लगा, एंड किसके दरमियान में लगा हुआ है? बी और सी के दरमियान में, ऐसा ही है ना? तो बताएं यहाँ पर एंड किसके दरमियान में लगा हुआ है, इधर या इधर, ए और बी। तो ये कहलाएगा यहाँ पर, ये कहलाएगा यहाँ पर, ये कहलाएगा बी, और ये क्या कहलाएगा, सी। और ये पूरा ब्रैकेट क्या कहलाएगा, पूरा ब्रैकेट क्या कहलाएगा, ये ए कहलाएगा पूरा ब्रैकेट। ये पूरा ब्रैकेट क्या कहलाएगा, ए। और ये पूरा ब्रैकेट क्या कहलाएगा, बी एंड सी। अब मैप कर दें आप, अब आप मैप कर दें। तो अगर आप इसका आंसर याद करें थोड़ा सा, कि ए प्लस बी का आंसर क्या था, क्या था, ए प्लस बी एंड ए प्लस सी, ये आंसर था। ठीक है, आके ए प्लस बी ए प्लस सी आंसर था। तो देखें ए दोनों के साथ आएगा, दोनों के साथ ए आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, नॉट सी और डी। देखिए नॉट सी और डी यहाँ पर भी है, नॉट सी और डी यहाँ पर भी है, और बी और सी दोनों के बाद एक एक दफा आ गया। तो देखिए इसके बाद एक दफा बी आ गया, मतलब नॉट ए आ गया, और एक दफा इसके बाद नॉट बी आ गया। ये देखिए समझ में आ गई ये बात? अब जो आपके पास फॉर्म है इस वक्त स्क्रीन पर, ये कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि एंड बाहर है और क्या है, अंदर है। इसके अलावा कुछ और चीज गिवन नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है बेटा? तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ बेटा, क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी इस वक्त ट्रूथ वैल्यू 1 है और इसकी भी ट्रूथ वैल्यू 1 है? क्या मैं ये कह सकता हूँ, हाँ या ना? ये भी 1 है, ये भी 1 है, कह सकता हूँ ना? क्योंकि अगर दोनों का एंड 1 है तो इंडिविजुअल भी क्या होंगे, 1। इसलिए CNF में कन्वर्ट करते हैं ताकि जितने भी आपस में क्लॉज लिखे हुए हैं वो सब 1 के बराबर हो जाए। क्लियर हो गई बात?
अब यहाँ हमें पता नहीं चल रहा कि सी ट्रू है, डी ट्रू है या कुछ ट्रू है, लेकिन यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये पूरा ब्रैकेट भी वन है, ये पूरा ब्रैकेट भी वन है। अंदर का नहीं पता हमें इंडिविजुअल किसकी वजह से वन है। सही है, आगे बढ़ते। अच्छा, रेजोल्यूशन में बस एक सिंपल सी चीज है, वो आपको समझनी है, बाकी तो बहुत आसान है ये। वो मैं आपको समझा देता हूँ। रेजोल्यूशन में ना देखें, सबसे पहले आप क्या करते हैं, राइट ऑल सेंटेंसेस इन सीएनएफ। आपका पहला स्टेप क्या होता है बेटा, कि आपको तमाम सेंटेंसेस को सीएनएफ में लिखना होता है। आपको तमाम सेंटेंसेस को सीएनएफ में लिखना होता है। किस में लिखना होता है? सीएनएफ में। तो पहला स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देखिएगा। ये तीन चीजें आपको गिवन है, सॉरी ये तीन चीजें आपको गिवन थी, लेकिन आपको पता है कि आपको किस में यूज करना है, इसको किस में यूज करना है? सीएनएफ में। तो आपने क्या किया, इनको अलग अलग कन्वर्ट किया। देखें पी और क्यू सीएनएफ में है, लेकिन ये सीएनएफ में नहीं है, सीएनएफ में नहीं है, तो आपने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। ये समझ में आया सबके? पहला स्टेप समझ में आया कि आपको अपनी क्लॉज को सबको सीएनएफ में लिखना होता। क्लियर हो गई बात बेटा? तो पहला स्टेप क्या है कि जिस फॉर्म में भी गिवन है आपने ये देखना है कि वो और की फॉर्म में है या नहीं है। क्लियर? चले वापस जा रहा हूं। ये जो सेकंड स्टेप है, इसका मतलब कोई बता सकता है? इस सेकंड स्टेप का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? रिजल्ट जो है उसको उसको अज्यूम करना है, लेकिन नेगेटिव के साथ नहीं। ये कह रहा है बेटा कि जो आपका आंसर है उसका नेगेटिव आपने सपोज कर लेना है। कि फर्स्ट करें, आपसे कहा जा रहा है आपने एफ प्रूफ करना है, एफ। तो आप सपोज कर लेंगे नॉट एफ ट्रू है। क्या ट्रू है? नॉट एफ। क्यों? ये अभी समझ में आएगा आपको। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? आर। हमें क्या प्रूफ करना है बेटा यहाँ पर? आर। तो हमने क्या कर दिया, ये देखें, हमने नॉट आर को सपोज कर लिया कि वो ट्रू है। क्लियर हो गई ये बात? क्यों किया, ये थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए। लेकिन ये आपको समझ में आ गया कि नॉट आर कहां से आया, कि इसकी ये बेसिक अजम्पशन है कि जो चीज आपको प्रूफ करनी होती है उसका निगेटिव आप कंक्लूजन में सपोज कर लेते हैं। क्लियर? अब आपके सामने एक ही चीज है, वो क्या है? रेजोल्यूशन रूल। वो रेजोल्यूशन रूल क्या है, एक दफा दिखा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये दिस वन, इफ अल्फा और बीटा एंड नॉट बीटा और गामा इज ट्रू, देन वी कैन कंक्लूड अल्फा और बीटा भी ट्रू है। ठीक है, ये देखें अल्फा और गामा भी ट्रू है। ये देखें, मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ इसको ताकि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा देख सकें यहाँ से। सही है बेटा, ये मैंने कॉपी कर दिया आपके लिए। दिख रहा है ना ये कॉपी हुआ? ये कॉपी हुआ दिख रहा है ना? सही है। अब आप देखिए, आप मुझे बताइए कि क्या काम करें। सबसे पहला स्टेप तो आपने ये अप्लाई कर दिया। सबसे पहला स्टेप तो आपने ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये कह रही हैं कि वन और टू पे आप क्या लगा दें। ये कह रही हैं वन और टू पे रेजोल्यूशन रूल लग रहा है। क्या इनकी बात से सब एग्री करते हैं? ये कह रही हैं वन और टू पे रेजोल्यूशन रूल लग रहा है। कैसा है? एक चीज दोनों में मौजूद होनी चाहिए, एक में पॉजिटिव एक में मतलब एक में ट्रू एक में फॉल्स। तो देखें पी यहाँ पर ट्रू भी है, यहाँ पर फॉल्स है, तो इसका मतलब है यहाँ से क्यू और आर ट्रू हो सकते हैं। ऐसा है? आर और क्यू या क्यू और आर ट्रू हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं ये। ठीक है, ये देखिए, ये हमने अप्लाई कर दिया। सही है, रेजोल्यूशन रूल वन और टू पे। भाई वन और टू पे क्यों अप्लाई किया? क्योंकि इसमें आर था, आर हमारे इंटरेस्ट का है, आर हमारे इंटरेस्ट का है। ठीक है, जितना आपको पता है ना उसके हिसाब से आपने रेजोल्यूशन रूल अप्लाई कर दिया। लेकिन क्या रेजोल्यूशन रूल से हमेशा आंसर आ सकता है? देखते हैं। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के अंदर जो कि अभी तक मैंने बताया नहीं है। क्या लिखा हुआ है? अप्लाई द रेजोल्यूशन रूल अंटिल यू ड्राइव अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है वो मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ये देखिएगा भाई, देखें
टू में क्या लिखा हुआ है? टू में क्या लिखा हुआ है? टू में क्या लिखा हुआ है? नॉट पी एंड आर, नॉट पी और आर, ऐसा ही है ना बेटा? मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? फोर में नॉट आर। इसका मतलब क्या है? ये टू में जो लिखा हुआ है इसका मतलब है नॉट पी और आर ट्रू है। हमें ये नहीं पता कि वो नॉट पी की वजह से ट्रू है या आर की वजह से ट्रू है। ऐसा ही है ना? मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, जो आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि ए प्लस बी वन के बराबर है और नॉट ए भी वन के बराबर है। क्या आप इससे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? छोड़ दें इनफेरेंस को, छोड़ दें रेजोल्यूशन को, इन जर्नल बताएं, क्या इससे आप कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेटा? क्या तो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, इससे आप कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? नहीं, ये कंक्लूजन थोड़ी, ये तो लिखा हुआ है। नहीं, बेटा नहीं उसामा, आप लोग सबने मेरी बात तवज्जो से सुनिए। ये कह रहा है जी, मैं आपको बता देता हूँ, साथ एक मिनट देते हैं, आप इधर देखें प्लीज। ए प्लस बी वन के बराबर है, हमें नहीं पता ए वन है या बी वन है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नॉट ए वन के बराबर है। इसका मतलब है ए किसके बराबर हो गया? अगर नॉट ए वन है तो ए किसके बराबर हो गया? ए जीरो हो गया। तो ये स्टेटमेंट किसकी वजह से ट्रू हुई? ये स्टेटमेंट बी की वजह से ट्रू हुई। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। ये कहलाता है कॉन्ट्राडिक्शन। ये कहलाता है कॉन्ट्राडिक्शन की, जब एक चीज यहां मौजूद है और उसका अपोजिट यहां मौजूद है, तो ये वाली चीज ट्रू होती है। ये वाली चीज क्या होती है? ट्रू होती है बाय डिफॉल्ट। अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा हो तो ये वाली चीज बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है। तो इन दोनों में बताइए, क्या कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई हो सकता है? क्या इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई हो सकता है? तो मैं क्या लिख सकता हूं कि क्या चीज ट्रू है यहां पर? क्या चीज ट्रू है? क्या चीज ट्रू है? नॉट पी। वंडरफुल। ठीक है, ये देखिएगा, नॉट पी ट्रू है। क्यों है अभी बता, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नॉट पी ट्रू हो गया। अब मुझे बताइए, दो चीजें आपके पास आ गए, एक रेजोल्यूशन रूल, एक कॉन्ट्राडिक्शन। क्या किसी और में कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई हो रहा है? आपको अपने आंसर पे फोकस करना है बेटा, फालतू में काम नहीं कीजिएगा। किस पे अप्लाई हो रहा है बेटा? वन एंड सिक्स पे कह रही है ये कह रही है वन और सिक्स पे, सही कह रही है ये। वन और सिक्स पे कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई हो रहा है। टू और सिक्स पे कैसे? टू और सिक्स पे भी हो रहा है। इन्होंने क्या किया है वो दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ये देखें, इन्होंने थ्री और फोर पे कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई किया है। क्यों किया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप इसको एंड कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने थ्री और सिक्स पे, फोर पे कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई किया है। देखें, यहाँ से आर ट्रू है, यहाँ से नॉट आर ट्रू है, तो यहाँ पर क्या मिल गया इसको? नॉट क्यू। ठीक है, देखिए हमें चाहिए आर, हमने पहले आर के इंटरेस्ट की चीज ढूंढी, हमने क्यू एंड आर पे क्या लगा दिया? रेजोल्यूशन रूल। उसके बाद हम आए वापस और हमने बोला कि भाई टू और फोर पे कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई हो रहा है, और हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? नॉट पी। हमें नॉट पी मिल गया। फिर हम आए नॉट पी, हमने कहा कि भाई अगर ये नॉट पी हमने क्यों निकाला है, इसको कहीं यूज करते हैं। तो हमने थ्री और फोर पे क्या अप्लाई कर दिया? नॉट क्यू। ठीक है, यहाँ से हमें नॉट क्यू मिल गया। अब अगर हम देखें तो हमें फाइव और सिक्स की मदद से क्या मिल सकता है? सॉरी, फाइव और सेवन की मदद से क्या मिल सकता है? फाइव और सेवन की मदद से हमें मिल सकता है आर, मिल सकता है। ये देखें, तो बेसिकली जब रेजोल्यूशन आप अप्लाई कर रहे होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल और करवाऊंगा, एक मिनट मुझे दीजिएगा। जब आप बेसिकली रेजोल्यूशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन का भी रूल होता है। जब आप रेजोल्यूशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन का भी रूल होता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या करता है आपके लिए? कॉन्ट्राडिक्शन ये करता है कि कहीं पर भी जो आपने सपोज किया है
उसके अपोजिट अगर कोई चीज आ जाए तो उसके सेकंड वाली चीज आप क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। मेरे पास अगर एक आध एग्जाम्पल और हो तो मैं बताऊं, अदरवाइज मैं सर्च करता हूँ। 1 मिनट देते हैं बस मुझे। एक मिनट दे दो मुझे, साथ में जवाब देता हूँ बेटा। अच्छा, ये पिछली दफा का मेरा लेक्चर है, ठीक है। ये मैं स्क्रीन पे समझा रहा हूँ क्योंकि ये स्लाइड मुझे भी मिल नहीं रही। मैंने रैंडम पे की थी, आई बिलीव। आवाज आ रही है जुबैर, आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, ये पिछली दफा का मेरा लेक्चर है, तो ये स्लाइड मेरी ही है लेकिन मुझे भी मिल नहीं रही, तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ स्क्रीन दिखा रहा हूँ। यूट्यूब पे लेक्चर की एग्जाम्पल है मेरे पास पिछली दफा की मौजूद, ठीक है। तो देखें, वी बिलीव के जितना हमने पिक किया उसके हिसाब से अगर हम बात कर लें तो हमें कुछ चीजें ही गिवन है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? इट इज सनी एंड वार्म डे, यू विल एंजॉय। इफ इट इज वार्म एंड प्लेजेंट डे, यू विल do strawberry picking. If it is raining, then no strawberry picking. It is raining, then you will get you will get wet. It is warm day, it is raining, it is sunny. हमने सबको ना, सबको हमने किसी तरीके से लॉजिक में लिख लिया। ये देखें, अब ये जो है ना, उन्होंने थोड़ा अपोजिट लिखा हुआ है, हमें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें, इफ इट इज सनी एंड वार्म डे, यू विल एंजॉय, तो इट इज सनी एंड वार्म डे इंप्लाइज दैट यू विल एंजॉय, इन्होंने अपोजिट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये इससे कोई परेशानी तो नहीं हो रही आप लोगों को? इसको आप इंप्लाइज दैट के साइन को देखें बस। तो पहले ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल थोड़ी समझ में आने वाली थी इसलिए मैंने पिक की। इट इज अ वार्म डे, इट इज वार्म एंड प्लीजेंट डे, यू विल डू स्ट्रॉबेरी पिकिंग। देखें, वार्म एंड प्लीजेंट इंप्लाइज दैट स्ट्रॉबेरी पिकिंग। इट इज क्लियर? इफ इट इज रेनिंग देन नो स्ट्रॉबेरी पिकिंग। इट इज रेनिंग implies that no strawberry picking. It is raining then you will wait, get wait। ये देखें, रेनिंग implies that wait। सिंपल वार्म डे को वार्म करा हुआ है, रेनिंग को रेनिंग किया हुआ है, सनी को सनी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें कह क्या रहे हैं ये, हमें कह क्या रहे हैं? सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आपका गोल है यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग, ठीक है। यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं? यू विल एंजॉय। और तीसरी चीज क्या कह रहे हैं? यू विल गेट वेट। सबसे पहले हम देखते हैं यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग। अच्छा, हमें ये गिवन है विदाउट सी एन एफ, तो हमने सी एन एफ में कन्वर्ट कर दिया।
देखें हमने अब अगेन सीएनएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग खुद ही, ये आंसर है, ये साथ में सिर्फ एंड इसलिए लगाया हुआ है कि ये सब सिंपल फॉर्म में गिवन है क्लॉज की, तो आप इसमें परेशान नहीं होइएगा, ये इंडिविजुअल को देख लें, सारे सीएनएफ में गिवन है। अब हम आते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले इधर आइए, अब इन्होंने जैसे किया हुआ है वैसे समझा देता हूँ, और उसके बाद अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो देखते हैं कि कैसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम आए यहाँ पर और हमने देखा, अच्छी बात है, सबसे पहले हम यहाँ पर आए और हमने ये देखा कि हमें यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग प्रूव करना है, सही है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निगेशन जो है उसको ट्रू कर देंगे, याद है आपको। तो यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग का अपोजिट ट्रू कर देंगे, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, इसका अपोजिट क्या होगा, स्ट्रॉबेरी पिकिंग, ऐसे ही है ना। इसका अपोजिट क्या होगा, स्ट्रॉबेरी पिकिंग। तो हम उसको सपोज कर लेते हैं, हमने देखें सपोज किया हुआ ये देखें स्ट्रॉबेरी पिकिंग को हमने सपोज कर लिया। अब इन्होंने ना कनेक्शन की फॉर्म में समझाया हुआ, ये भी अच्छा तरीका था। तो देखें स्ट्रॉबेरी पिकिंग को यहाँ सपोज कर लिया, अब ये देख रहे हैं कि भाई इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट स्ट्रॉबेरी पिकिंग और नॉट रेनिंग, तो इन दोनों के साथ लिख दिया, तो बताएं इस पर कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई हो सकता है, इस पर कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई हो रहा है, हो रहा है ना। यहाँ से क्या ट्रू हो रहा है, क्या ट्रू हो रहा है, क्या ट्रू हो रहा है बेटा, यहाँ से क्या ट्रू हो रहा है, नॉट रेनिंग, नॉट रेनिंग, तो यहाँ पर नॉट रेनिंग आ गया। अब हम देखते हैं कि जो चीज हमने एक्सट्रैक्ट की है उसका अपोजिट भी गिवन है, इसका मतलब है जो चीज इंफॉर्मेशन में से हमने एक्सट्रैक्ट की है उसका अपोजिट ऑलरेडी ट्रू है, तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये देखिएगा ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, आप कह रहे हैं बारिश नहीं हो रही लेकिन ऑलरेडी गिवन है कि बारिश हो रही है, इसका मतलब है जो आपने अजम्पशन की थी यहाँ पर जिससे नॉट रेनिंग निकला है वो अजम्पशन ही गलत है। दोबारा देखिए, जो आपने अजम्पशन की थी कि बारिश नहीं हो, ओ सॉरी, स्ट्रॉबेरी पिकिंग ट्रू है, वो अजम्पशन ही गलत है, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉबेरी पिकिंग को यस करते हैं तो उससे नॉट रेनिंग ट्रू होता है, अगर नॉट रेनिंग ट्रू होता है तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी गिवन इंफॉर्मेशन से। ये पॉइंट समझ में आया आपको। तो आपके दिमाग में सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा होता है, आपने सपोज किया एक चीज और आगे जाके उसका अपोजिट आपके पास आ गया, इसका मतलब है जो आपने सपोज किया था उसकी वजह से जो अपोजिट निकला है तो वो चीज फॉल्स हो गई। ये देखिएगा, आपने स्ट्रॉबेरी पिकिंग को सपोज किया, उससे आपको मिल गया नॉट रेनिंग, लेकिन नॉट रेनिंग का अपोजिट गिवन है ऑलरेडी, इसका मतलब है आप पीछे अगर जाएं तो पीछे जाके जो आपने चीज सपोज की थी उसका अपोजिट ट्रू है। ये पॉइंट समझ में आ गया, ये समझ में आया स्टूडेंट्स के, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज देख लें, यू विल एंजॉय, ये मेरे पिछली दफा का लेक्चर है, अभी मैं सर्च करता हूँ थोड़ी देर में ये लेक्चर मेरा मिल जाएगा मुझे। देखें यू विल एंजॉय, अब ये कह रहे हैं यू विल एंजॉय को आपने सपोज करना है, तो ये देखें यू विल एंजॉय देखते हैं कि भाई यू विल एंजॉय, चलें भाई। तो देखें सबसे पहले ये कह रहा है कि यू विल एंजॉय, अच्छा यहाँ एक गलती हुई भी है, चले मीटिंग एंड हो रही है दोबारा से ज्वाइन करते हैं, फौरन से ज्वाइन कर रहे हैं।